अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को खो दिया है। इस हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल है। इस हमले के पीछे अमेरिका की मंशा को समझने की भी जरूरत है। गौर करिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिसमें वह खामेनेई के मारे जाने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि यह ईरान के लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। इसे डिकोड करें तो यह साफ होता है कि ट्रंप ईरानी जनता की ताकत के भरोसे अपनी कठपुतली को ईरान में बैठाना चाहते हैं। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि खामेनेई जो ईरान अपने पीछे छोड़कर गए हैं उसे मेरे पीछे चल रहे इस वीडियो को देखिए और समझिए, जिसमें एक बच्चा खामेनेई से कह रहा है कि वह शहीद होना चाहता है। खामेनेई हंसते हुए कहते हैं कि ईरान के लिए पढ़ो, लिखो, वैज्ञानिक बनो और जब बूढ़े हो जाना या कमजोर हो जाना तो शहीद होने के लिए सोचना। चलिए जानेंगे पूरी कहानी। आखिर अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर ईरान में बैठे खामेनेई कैसे डोनाल्ड ट्रंप की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं और इस ऑपरेशन में इजराइल को आगे रखकर मोहरे चलने के पीछे क्या है ट्रंप का मकसद, और यह मकसद ट्रंप के लिए पूरा कर पाना कितना कठिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि यह ऊर्जा जरूरतों के लिए है। यह घटना कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुराने संघर्ष की नई कड़ी है। 1970 के दशक में ईरान शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के शासन में था। शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार, असमानता और सख्त पुलिसिया दमन था। अमेरिका ने 1953 में CIA की मदद से शाह को वापस सत्ता में लाने में भूमिका निभाई थी, जब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोसदेक को हटाया गया था। यह अमेरिका ईरान के संबंधों में पहली बड़ी दरार थी। फिर 1978 में ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लोग शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे, क्रांति के प्रतीक बनते हैं। खुमैनी शिया इस्लाम के कट्टरपंथी नेता थे, जो पश्चिमी प्रभाव को ईरान में खत्म करना चाहते थे। अपने खिलाफ होती जनता को देखकर 1979 में शाह देश छोड़कर भाग जाते हैं और खुमैनी ईरान लौटते हैं। यह क्रांति सफल हुई और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा जाने लगा। अयातुल्लाह अली खामेनेई शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खुमैनी के शिष्य के रूप में वे कई बार जेल गए। क्रांति के समय वे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे। क्रांतिकारी परिषद के सदस्य बने, उप रक्षा मंत्री रहे। 1979 की क्रांति में उनका योगदान बड़ा था। उन्होंने खुमैनी के विचारों को फैलाया और लोगों को संगठित किया। इस क्रांति के बाद 1981 में खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, 1981 और 1979। इस दौरान ईरान इराक युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। खामेनेई ने देश को एकजुट रखा। 1979 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई को सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। वे पारंपरिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, लेकिन संविधान में बदलाव कर उन्हें ये पद दिया गया। सर्वोच्च नेता के रूप में वे सरकार, सेना, न्यायपालिका से ऊपर थे। उन्होंने ईरान को पश्चिमी प्रभाव से दूर रखा और अमेरिका को नंबर 1 दुश्मन कहा। उनकी सत्ता का मुख्य आधार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और बजिस मिलिशिया था। उन्होंने कहा, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के लिए कार्यक्रम चलाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और UN कभी यह सबूत नहीं जुटा पाए कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन इजराइल और ट्रंप प्रशासन ने यही बात पूरी दुनिया में बार बार फैलाई और अभी तक फैला रहे हैं। ईरान अमेरिका के संबंधों में सबसे बड़ा झटका 1979 का बंधक संकट था। शाह के अमेरिका में इलाज के लिए जाने से ईरानी छात्र भड़क जाते हैं। छात्रों के बड़े समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। उन्होंने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया, जिनमें राजनयिक और स्टाफ थे। 52 को 444 दिनों तक बंधक रखा गया। वे शाह को ईरान सौंपने की मांग कर रहे थे। यहां खुमैनी ने छात्रों का समर्थन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए, प्रतिबंध लगाए
1980 में बचाव अभियान असफल रहा, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बंधक रिहा हुए जब डोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप ने 2026 के हमलों में इस घटना का जिक्र किया और कहा कि ईरान ने अमेरिका को दशकों से चुनौती दी है। ट्रंप के इस बयान में अमेरिका के इस पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश की गई। अब आइए परमाणु विवाद पर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 से शुरू हुआ। अमेरिका को डर था कि ईरान हथियार बना रहा है। 2000 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 2013 में P5+1 देशों, जिसमें खुद अमेरिका भी था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की। 2015 में एक साझा प्लान पर समझौता हुआ। ईरान ने यूरेनियम का इस्तेमाल सीमित कर दिया और अपने देश में जांच करने की अनुमति दी। इसके बदले में ईरान से प्रतिबंध हटे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता कमजोर है, ईरान मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा रहा है। प्रतिबंध दोबारा लगा दिए गए, ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत अब नहीं होगी, अधिकतम दबाव की नीति अपनाई गई। 2026 में ट्रंप ने कहा कि ईरान हथियार बना रहा है, जबकि ईरान ऊर्जा जरूरतों का लगातार हवाला देता रहा। अमेरिका की दुनिया भर के ऊर्जा संसाधनों पर नजर हमेशा से रही है। 2003 में इराक का हमला बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों, जिसे WMD बताया गया, की अफवाह पर आधारित था। बुश प्रशासन ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे हथियार हैं, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह सब झूठ है। कोई WMD आज तक नहीं मिला। इस हमले में सद्दाम को हटा दिया गया, लेकिन इराक में अस्थिरता आई। लाखों लोग मारे गए। ISIS जैसे आतंकी समूह उभरे। अमेरिका का मकसद तेल संसाधन, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य ठिकाने को मजबूत करना था। आज तक इराक में अस्थिरता जारी है। इसी तरह 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हस्तक्षेप अलकायदा के खिलाफ था। 9/11 हमलों के बाद बुश ने तालिबान को हटाया, लेकिन 20 साल बाद 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो जाती है। लोकतंत्र थोपने की कोशिश असफल साबित होती है। यहाँ भी तेल, गैस और क्षेत्रीय प्रभाव अमेरिका के हित में थे। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए, $1 ट्रिलियन खर्च हुए, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। अफगानिस्तान में बेशुमार तबाही मचाने के बाद अब अमेरिकी सैनिक वहां से लौट चुके हैं। वेनेजुएला में भी यही कहानी दोहराई गई। 2019 में अमेरिका ने निकोलस मादुरो के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। जुआन गुआइडो को राष्ट्रपति माना। मादुरो पर नशीला पदार्थों की तस्करी के आरोप लगे। 2026 में मादुरो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अमेरिका का वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा हो जाता है। अब अमेरिका पूरी दुनिया को न्योता दे रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदिए। अब ईरान को लेकर भी ट्रंप की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। ईरान में वो तख्ता पलट चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शाह पहलवी का परिवार वापस ईरान की सत्ता में आए, ताकि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को नियंत्रित कर सके। यहाँ भी ट्रंप की चालाकी देखिए। इजराइल को आगे किया गया है ताकि नुकसान और नरसंहार का ठीकरा एक के ही सिर न फूटे। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने 40 दिन का शोक घोषित किया है, लेकिन बदले की कार्रवाई बता रही है कि ईरान मातम मनाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को एहसास कराना चाहता है कि यह इराक, अफगानिस्तान, वेनेजुएला या गजा नहीं है। यह ईरान है जो अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह जंग लंबी चलेगी, जो अमेरिका को याद दिलाएगी कि खता लम्हों से हुई और सजा सदियों ने भुगती। इस मामले पर आपकी राय का भी स्वागत है, जिसे आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।